लिम्फोमा is a hematological malignancy that affects the blood cells यानी lymphocytes. Lymphocytes जिन्हें हम white blood cells भी कहते हैं, शरीर के इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है. लिम्फोमा लिम्फ नोड्स और इसी तरीके के दूसरे टाइप्स जैसे स्प्लीन, लिवर या बोन मैरो को अफेक्ट करता है. वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे हर साल 15 सितंबर को आयोजित किया जाता है और ये इंक्रीजिंगली कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर लिम्फोमा के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड है. ये लिम्फोमा के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक ऐसा ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसमें हम इस जानकारी के बाद कि वर्ल्ड वाइड हर साल 7,35,000 से अधिक लोग लिम्फोमा से डायग्नोज किए जाते हैं, इस वजह से इस जागरूकता को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. मेडिसर्कल में हम वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे सीरीज का आयोजन कर रहे हैं to impart basic knowledge and encourage people to know about lymphoma to detect cancer at an early stage. हेलो, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर राहुल भार्गव जी से. डॉक्टर राहुल भार्गव फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव में हेमेटोलॉजी और हेमेटो ऑन्कोलॉजी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के डायरेक्टर हैं. Dr. Rahul was providing also service as chairman and director of Hemato-Oncology and Stem Cell Transplant Unit at Artemis Hospital, Gurgaon. और इससे पहले आप मेदांता द मेडिसिटी गुड़गांव में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं. किस कार्य में वो जानकर आप वाकई बहुत प्रसन्न होंगे कि he was instrumental in setting up one of the most successful transplant units in all of North India. डॉक्टर राहुल भार्गव ने 1000 से अधिक ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किए थे, जो अपने आप में पूरे नॉर्थ इंडिया में रिकॉर्ड है. His other achievements are that he is the only doctor in India who has done maximum transplant in multiple sclerosis. मेरे ख्याल से मैंने ठीक बोला सर? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट. थैंक यू सर. डॉक्टर राहुल भार्गव को मेड अचीवर्स हेल्थ केयर आइकॉन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ हेमेटोलॉजी थ्रू द मैनेजमेंट ऑफ ब्लड बॉर्न डिसऑर्डर्स एंड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इन 2018. He has also received the award of excellence in hematology and stem cell transplant from Honorable Union Minister Health JP Nadda ji at India News Health Awards 2018. He has also received Best Hematologist Award for Excellence in Hematology and Stem Cell Transplant presented by Healthcare in 2018. Award received by our Minister of Health and Family Welfare, again, Mr. JP Nadda ji. He has Dr. Rahul, yes, he has also been awarded the Best Doctor Award by Six Sigma Star Healthcare in recognition to achievements, diligence, and contribution to the healthcare delivery system in 2013. So आज जब हमारे बीच इतने अकम्प्लिश्ड डॉक्टर हैं, तो आप में से जितने लोग भी हमसे जुड़ चुके हैं, हमारी ऑडियंस है आज, आप सबको जल्दी से बता देती हूँ कि आपको ये सब कुछ जानने का मौका मिल रहा है मेरी सर्कल के माध्यम से. तो फटाफट हमें लाइक, शेयर और फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें. और हम इधर स्वागत करते हैं हमारे आज के डॉक्टर साहब का. नमस्कार डॉक्टर राहुल भार्गव और आपका स्वागत है मेरी सर्कल में. नमस्कार प्राजोति, धन्यवाद मेडिसर्कल का फॉर हैविंग द शो. ऑलराइट, सो पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर राहुल कि लिम्फोमा के टाइप्स क्या है. आप लिम्फोमा के बारे में बताएं, इनके टाइप्स के बारे में कुछ जानकारी हमें दीजिए. राजिता जी, सबसे पहले आपने जब इंट्रोडक्शन दिया उसमें कहा लिम्फोमा एक कैंसर है, तो मैं आपके श्रोताओं को और दर्शकों को जो इतने सारे नंबर्स में सब्सक्राइब करते हैं मेडिसर्कल को, उनको ये बताना चाहूंगा कि लिम्फोमा को कैंसर ना समझो. क्यों जी? क्यों कैंसर जब हम सोचते हैं तो कैंसर हम समझते हैं कि लाइलाज है. कैंसर जब हम समझते हैं तो लगता है कि कीमोथेरेपी लगेगी, उससे बाल गिरेंगे, उल्टी होगी, दस्त होगी, और कैंसर से ज्यादा कीमोथेरेपी भारी पड़ेगी. तीसरा, कीमोथेरेपी बहुत महंगी होगी. और चौथी चीज कि हमको अपने घर में बंद हो जाना पड़ेगा. अब अपराजिता जी, 2021 में अगर आपको बोलूं, इसमें से लिम्फोमा क्वालिफाई नहीं करता. ना दवाई महंगी है, ना मृत्यु का संदेश है, 80% लोग ठीक हो जाते हैं, कीमोथेरेपी सस्ती है, घर पे लगाई जा सकती है, तो कैंसर क्यों बोले, क्यों लोगों को डराएं? तो अपराजिता जी, सबसे बड़ी बात ये बात जानने की है
कि लिम्फोमा को कैंसर ना समझे, लिम्फोमा को सफेद सेल की त्रुटि समझे जिसमें सफेद सेल मर नहीं रहा। और हमारे जैसे हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जब आप आते हो तो वो कुछ नाना प्रकार की दवाइयां देते हैं जो स्कड मिसाइल की तरह, इराक में स्कड मिसाइल चलती थी ना कि अपराजिता जी के घर पे हमने बम फोड़ दिया, पड़ोसी बच गए, उन्हीं के घर पे जाके मिसाइल छोड़ दी दिल्ली से बैठे बैठे गुड़गांव से, वैसी दवाई देते हैं तो पड़ोसी ठीक रहते हैं, जो सेल है वो मर जाते हैं। तो ये तो रहा लिम्फोमा के बारे में सामान्य ज्ञान। अब अपराजिता जी हैं, महिला है, उनके घर में बच्चे हैं, पुरुष है, सब है, बस सबका नाम है। वैसे राहुल भार्गव है, उसका नाम है, वो पुरुष है। डिपार्टमेंट में 12 लोग हैं, सबका नाम है, पुरुष है। तो लिम्फोमा भी कुछ 30-40 प्रकार की बीमारियों का मिश्रण है। सो लिम्फोमा 2 प्रकार का, मोटा मोटा 2 प्रकार का होता है, एक राहुल भार्गव प्रकार का और एक अपराजिता जी प्रकार का। मतलब एक नॉन हॉजकिन लिम्फोमा और एक हॉजकिन लिम्फोमा। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में 2 प्रकार, बी और टी, बी लिम्फोमा और टी लिम्फोमा। बी लिम्फोमा में 15 प्रकार, टी में 8 प्रकार, लिम्फोमा हॉजकिन लिम्फोमा में 5 प्रकार। हो गए ना कंफ्यूज? तो क्यों समझना है आपको? सिर्फ ये समझना है एक महिला एक पुरुष है, अच्छी अपराजिता जी भी है, राहुल भार्गव भी अच्छे हैं। तो लिम्फोमा 2 प्रकार का, और उस प्रकार को जानने के लिए जरूरत पड़ती है बायोप्सी की। तो दर्शकों, बायोप्सी से नहीं घबराना। कोई ऐसा चमत्कारी डॉक्टर नहीं हुआ, ना कोई पंडित हुआ जो देखे और कहे तथास्तु तुमको हॉजकिन लिम्फोमा है, ना। देख के सीटी स्कैन पे नहीं पता चलता। जो गांठ बड़ी है, लिम्फोमा की जो गांठ बड़ी हुई है, उसकी बायोप्सी कराओ। बायोप्सी पे आईएचसी लगवाओ, जिसमें पैसा खर्चा होगा। दोस्तों, पैसे खर्चा करने से मत घबराओ, थोड़ा बहुत खर्चा होगा, ज्यादा नहीं होगा, महंगी चीज नहीं है। तो आईएचसी प्लस बायोप्सी पे उसका नामकरण होगा। जिस प्रकार से बच्चा जब पैदा होता है, महिला या पुरुष देखने के बाद में उसका नामकरण होता है, वैसे ही लिम्फोमा का नामकरण करना बायोप्सी के माध्यम से जरूरी है। सो यू हैव टू डू द बायोप्सी, बिकॉज गांव में, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, सब जगह लोगों को, अधिकतर लोगों को ये लगता है कि मैंने बायोप्सी करी तो कैंसर फैलेगा। ना 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 जी, मैक्सिमम सबसे बड़ा भय यही होता है कि बायोप्सी तो तभी हो रही है जब हमें कैंसर है। जी, बिल्कुल सही बात है। अरे बायोप्सी इसलिए भी होती है प्राजिता जी, बायोप्सी इसलिए भी होती है कैंसर ना निकले। बिल्कुल, कैंसर और नॉन कैंसर को ढूंढने के लिए बायोप्सी होती है। तो कैंसर नहीं फैलता, ना टीबी फैलती। प्लीज दर्शकों, बायोप्सी करना आवश्यक है, जिससे लिम्फोमा का टाइप पता चलता है। हॉजकिन्स, जो हॉजकिन्स नहीं है उसके आगे नॉन हॉजकिन्स, तो सिंपल हो गया। दोनों की चाल, ढाल, रंग, रूप सब अलग है। अपराजिता की चाल, ढाल, रंग, रूप अलग है, राहुल भार्गव अलग है। वो अच्छी दिखती है, मैं बुरा दिखता हूं, कभी मैं अच्छा दिखता हूं, कभी वो बुरी दिखती है। तो इसका मतलब दोस्तों, सारी बीमारी अच्छी और बुरी हो सकती है। तो सबसे कमाल की बात यह है सर, आपने जो एनालॉजी ली है वो इतनी सिंपल, इतनी मजेदार तरीके से आपने, जो आज पहली बार मेरे ख्याल से सभी दर्शकों को समझने में इतना मजा आया होगा कि कितने साधारण शब्दों में बहुत ही मजेदार तरीके से आपने लिम्फोमा जैसी बड़ी बीमारी का भय जो हटाने की लोगों से कोशिश की है, वो बहुत ही मजेदार थी। और मैं अब लिम्फोमा को, जबकि मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों का डर हट चुका है, तो चलिए जानते हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं जिनसे हमें लिम्फोमा के टेस्ट की तरफ या स्क्रीनिंग की तरफ या डॉक्टर से मिलने की तरफ बढ़ने से पहले उन सिम्टम्स को हम भी समझ लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि किस डॉक्टर से मिलना है। तो अपराजिता जी देखिए, ये मेडिसर्कल के माध्यम से एक हीमेटोलॉजिस्ट भाषण दे रहा है, तो ये बात तो पक्की हो गई कि लिम्फोमा या गांठ कभी बढ़ेगी तो हीमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ही जाना है। तो ये बात तो पक्की हो गई कि हीमेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। और ये भी बात पक्की हो गई क्योंकि राहुल भार्गव आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं एक ही सांस में, तो उनके पास जाना है। तो ये कंफ्यूजन तो सबसे आसान था, ये सॉल्व हो गया। अब सिम्टम की बात करते हैं। देखिए सिम्टम दोस्तों, शरीर में लाल खून, पीला खून, सफेद खून होता है। लाल खून रेड ब्लड सेल जो ताकत देता है, जो हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। तो महिलाओं में हीमोग्लोबिन 12 होना चाहिए,
पुरुषों में 13 होना चाहिए। सफेद खून लड़ने की शक्ति देता है, उसका एक कंपोनेंट न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कैसल के अंदर अगर आपने पुराने किले देखे हो तो सफेद खून जाके छुप के बैठ जाते हैं कि कोई आक्रमणकारी आएगा तो उसको मार देंगे। तो ये हमारी गांठें होती है, सबके शरीर में होती है, लिम्फ नोड्स होते हैं। गांठें यहाँ होती है, गर्दन में होती है, टॉन्सिल के पास होती है, एक्सिलर रीजन में होती है, पेट में होती है और इंग्वाइनल रीजन में होती है। ये गांठों में सफेद खून बैठा रहता है, सफेद सेल बैठे रहते हैं। एक दिन सफेद सेल मरना छोड़ देता है, वो कहता है भाई साहब मैं नहीं मरूंगा, मैं अमर हो गया। आप सब अमर होना चाहते थे, विडंबना देखिए साहब, वो जो सफेद सेल अमर हो गया तो अपना मृत्यु का संदेश आ गया। तो अमर नहीं होना, उस सेल को अमर नहीं होने देना। वो अमर हुआ तो अपनी परेशानी बढ़ी, ठीक है। अब वो सेल जब वो बढ़ता है तो बुखार आना, खांसी आना, ठीक है, वजन का कम हो जाना, रात में पसीने आना, पेट में तिल्ली का बढ़ जाना या गांठें बढ़ जाना, लगातार किसी को 3 हफ्ते से ज्यादा बुखार आ रहा हो तो वो भी लक्षण हो सकता है। रात में पसीने हमने बात कर ली, वजन कम हो जाना, किसी का 10% से ज्यादा वजन कम हो गया महीने 2 महीने के अंदर तो हो जाना। ब्रेन में लिम्फोमा होता है तो पर्सनालिटी का चेंज होना, ये लक्षण हो सकते हैं। पेट में होता है तो पेट में दर्द होना। तो ये लक्षण जो है ये लिम्फोमा के नहीं है अपराजिता जी, ये टीबी के भी बहरूपिया वाले लक्षण है, ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के भी लक्षण है। तो बहुत सारे लोग आज भी ग्रामीण क्षेत्र में टीबी को लिम्फोमा और लिम्फोमा को टीबी समझते हैं। अब भारत सरकार ने बहुत प्रचार किया कि 3 हफ्ते की खांसी, 3 हफ्ते का बुखार जो है वो टीबी हो सकता है। तो हम उसमें कहते हैं कि लिम्फ नोड गांठों का बढ़ना टीबी के साथ लिम्फोमा भी हो सकता है। एवरी लिम्फ नोड इनलार्जमेंट इज नॉट ट्यूबरकुलोसिस, इट कुड बी लिम्फोमा आल्सो, थिंक लिम्फोमा। सोचने में तो कुछ नहीं जाता भाई साहब, क्योंकि लिम्फोमा की स्टेजिंग होती है, टीबी की स्टेजिंग नहीं होती। तो सोच, जब हमारी सोच है और हमारे को परेशानी है, ये हमने जो अभी सिम्टम बताए ये परेशानी है, इसके साथ बायोप्सी करा के टीबी या लिम्फोमा को रूल आउट कर लो। तो जरूरत है हर डॉक्टर को, हर मरीज को और या हर आदमी को एक दूसरे तक ये बात पहुंचाने की कि ये टीबी के और लिम्फोमा के लक्षण ओवरलैपिंग होते हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आपको ये सिम्टम अगर आते हैं तो इसको कारपेट के नीचे मत रखिए। कोई शरीर में गांठ उगती है तो उसको रुकिए मत, डॉक्टर से जाके बात करिए। क्योंकि अपराजिता जी बहुत सारी जगहों पे महिलाओं में, पुरुषों में क्या होता है, गांठ छोटी सी चालू होती है, वो पीनट के साइज की होती है, मूंगफली के साइज की होती है। जब तक वो कद्दू के साइज की नहीं हो जाती तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। सही बात है, अरे झेलना नहीं है। 2021 में सुदृढ़ दवाइयों के साथ इलाज संभव है। डॉक्टर के पास जाके, हीमेटोलॉजिस्ट, हीमेटो-ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाके इन समस्याओं का निवारण करिए, समझिए उसको। और मेडिसर्कल से जुड़ के उनसे पूछ सकते हैं। मेडिसर्कल को भी आप फॉलो करते हैं तो आप उनसे भी, उनके डॉक्टरों से पूछ सकते हैं। तो पूछिए ना, घर में बैठे बैठे, अपने बेडरूम में बैठे बैठे पूछिए, क्या परेशानी। बिल्कुल सर। और इसीलिए मैं तुरंत पूछती हूँ कि लिम्फोमा के लिए जब आपने बताया कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो मेरा आपसे अगला प्रश्न ही यही है कि वो कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो पेशेंट्स सोच सकते हैं कि उन्हें आगे करवाने पड़ेंगे, ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है? तो अपराजिता जी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, हमने सिम्टम पकड़ लिए, बुखार आ गया, वेट लॉस हो गया, पेट में दर्द हो गया, पेट बढ़ गया, पर्सनालिटी चेंज हो गई, बायोप्सी से डायग्नोसिस हो गया। पेट स्कैन के माध्यम से बीमारी की स्टेजिंग होती है। कैंसर फैला कितना, अरे नहीं, कैंसर नहीं, लिम्फोमा कितना फैला है। लिम्फोमा कैंसर नहीं है ना, लिम्फोमा कितना फैला, उसका नाम करेंगे। लिम्फोमा कितना फैला है, लिम्फोमा में, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में, डीएल, बीसीएल, बी सेल वाला लिम्फोमा कितना फैला है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, 4 स्टेज होती है। स्टेज 1 में अगर 90% लोग ठीक होते हुए तो स्टेज 4 में 60-70% ठीक होते हैं। तो दोस्तों, स्टेज 4 सुनने के साथ ही ऐसे गायब नहीं हो जाता स्क्रीन से। पता चले स्टेज 4 सुनने के साथ ही स्क्रीन से गायब हो गए कि नीचे बैठ गए, नहीं। स्टेज 4 में भी 70 से 70% लोग ठीक हो जाएंगे दोस्तों। अब रही ट्रीटमेंट, भाई ये सब हो गया। अब आप बात समझिए, देखिए टेक्निकल इंसान की तरह समझिए। मच्छर को मारने की सारी दवाइयां एंटी मच्छर कहलाती है, एंटी मलेरियल कहलाती हैं। वो ओडोमॉस लगा लो, गुड नाइट लगा लो, मानते हो?
तो अगर बिल्कुल सेल जो अमर हो गए थे उनको मारने के लिए मैं एक जेनरिक टर्म कीमोथेरेपी यूज करूं तो भय क्यों है? भय क्यों है? 1960 में पैन बम था कि एक साथ चलाया सब मर गए, अच्छे भी मर गए बुरे भी मर गए। 1990-2000 दशक में आया कि दवाई टारगेटेड हो गई पर आईवी के माध्यम से जाती थी, और 2021 में लिम्फोमा का नाम सुन के 1990 में दिमाग चला जाता है। ऐसा क्यों भाई साहब? 2021 में जब मैं और आप, अपराजिता जी लखनऊ बैठी है और मैं दिल्ली बैठा हूं, आपस में वार्तालाप कर सकते हैं, तो आप ये सोचो टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई, तो दवाई क्यों नहीं सुदृढ़ होगी? अब ओरल दवाई और टारगेटेड दवाई, ओरल और टारगेटेड दवाई क्यों नहीं होगी? होगी ना, तो घबराना क्यों है? आपके बाल नहीं गिरेंगे, आपको उल्टी नहीं आएगी, आपको लूज मोशन नहीं होंगे। डर इसी का था ना, क्योंकि पड़ोसी की मासी की चाची को कैंसर हुआ था 1990 में, और राजेश खन्ना जी को लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन हुआ था। तब से अपने दिमाग में वही जहन में बैठा हुआ है। लिम्फोमा वो नहीं है। लिम्फोमा में इलाज दवाई के माध्यम से, रेडिएशन के माध्यम से, दो के माध्यम से होता है। आप बायोप्सी को सर्जरी मानते हो तो बायोप्सी को सर्जरी मान दो, पर ऐसा नहीं होता कि ब्रेस्ट कैंसर की तरह पूरा ब्रेस्ट निकाल के सर्जरी कर दी तो वो सर्जरी है, नहीं। लिम्फोमा क्योंकि जनरलाइज ब्लड का डिसऑर्डर है, पूरे शरीर में फैलता है, तो कीमोथेरेपी, टारगेटेड कीमोथेरेपी, जिसे अपन नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में रिटुक्सीमैब कहते हैं, वो लगती है जी। जिसमें हॉजकिन लिम्फोमा में ब्रेंटुक्सीमैब लगती है, उसे वो कहते हैं। इम्यूनोथेरेपी की बात होती है। तो आप देखिए कीमोथेरेपी कैसे इवॉल्व हुई। अगर मैं आपसे कहूं कि आप ही का सेल, टी सेल, जो कि इफेक्टर सेल था, जो चौकीदार था, उसको मैं उजागर करके आपके कैंसर सेल को मार दूं, तो आप कहोगे ये कैसी बातें करते हैं डॉक्टर भार्गव? सच है। तो आप तो कीमोथेरेपी में पड़े हो। अब मैं कह रहा हूं आप ही के सेल को उजागर, दवाई भेजूंगा, आप ही के सेल उजागर होंगे, जागरूक होंगे और कहेंगे कैंसर को चुन चुन के मारेंगे। सनी देओल बोलता था ना कि चुन चुन मारूंगा। तो इम्यूनोथेरेपी चुन चुन के हॉजकिन लिम्फोमा में सेल को मारती है। इम्यूनोथेरेपी हॉजकिन लिम्फोमा में एबीवीडी नामक दवाई चलती है। स्टेज 1 में 2 साइकिल चलती है। स्टेज अगर 4 है तो 12 बार कीमोथेरेपी लगती है। तो स्टेज 1 पे पकड़ लो कैंसर को, पकड़ो, 2 बार में काम खत्म हो जाएगा, 4 महीने में काम खत्म। घर अपने सैटरडे को लगवाओगे, फ्राइडे को लगवाओगे, सैटरडे संडे घर पे रेस्ट, मंडे को ऑफिस, कोई दिक्कत नहीं। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में हर 21 दिन में दवाई लगनी है। आर चॉप, आर मतलब रिटुक्सीमैब, चॉप मतलब 4 दवाइयों का मिश्रण, जो 4 से 5 घंटे में लग जाता है। डे केयर में सैटरडे को लगवाओ, घर जाओ, 2 दिन रुको, उसके बाद 7 दिन रेस्ट करो, उसके बाद अपना काम चालू कर दो। तो आज की दवाई इतनी सुदृढ़ हो गई, सस्ती हो गई। एबीवीडी कितने रुपए में लग जाती है? 12,000 रुपए में। तो 12 × 12 भी कर लो तो 1,44,000। अगर आप आरचॉप मान लो तो 40-50 हजार रुपए में लग जाती है। तो आप देखिए किस प्रकार से जो 2-2 लाख के इंजेक्शन थे आज वो 30-30 हजार में धक्के खा रहे हैं। 2026 तक रहोगे तो 30,000 की जगह 1 0 और गायब हो जाएगा। हर 5 साल में 1 0 गायब हो जाता है कीमोथेरेपी में से, तो सस्ती हो जाती है। तो आपने देखा किस प्रकार से कीमोथेरेपी, एबीवीडी हॉजकिंस में, आरचॉप या बेंटामस्ट्रीन, रिटुक्सीमैब फॉलिकुलर लिम्फोमा में, क्योंकि नाम क्यों इंपॉर्टेंट है आपके और मेरे लिए? नामकरण क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर दवाई, हर बीमारी का इलाज, चाल, ढाल, रंग, रूप, कितने दिन, कितनी साइकिल, 2 साल, 6 महीने, वो सब अलग अलग है। तो दोस्तों स्टेज और नामकरण में कॉम्प्रोमाइज मत करो। भले ही 30,000 रुपए लग जाए, पर नाम और स्टेज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। उसके बाद तो आप ही मेडिसर्कल पे टाइप करके देखोगे, आप लिखोगे स्टेज 2 DLBCL, तो मेडिसर्कल से आंसर आएगा 4 कीमोथेरेपी ले ले, तथास्तु। कीमोथेरेपी 4 से 5 घंटे में, उसके बाद घर, कोई दिक्कत नहीं। सो बेटर सपोर्टिव केयर, बेटर कीमोथेरेपी रेजिम्स are entailing that people are going to survive longer and longer and with a definitive intent of curing many more. Hodgkin's lymphoma 90% survival, non-Hodgkin's lymphoma, B-cell lymphoma, DLBCL 80% survival.
So from 30% we have jumped to 80%. आप 20% हाफ ग्लास एम्प्टी देखोगे, हम भी आप हाफ ग्लास एम्प्टी देख रहे हैं। क्यों? उस हाफ ग्लास को भी पानी से भरना है, कुछ और से नहीं, पानी से भरना है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही आसान और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने लोगों में होप जगाते किसी डॉक्टर को नहीं देखा, क्योंकि आप इतनी बढ़िया तरीके से जो फिल्मों की एनालॉजी लगा करके और विभिन्न इंटरेस्टिंग मजेदार चीजें डाल रहे हैं उसमें, वाकई कितनी कमाल की बात है दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट हेल्थ केयर हैज बिकम मोर अफोर्डेबल, इट हैज बिकम मोर एक्सेसिबल, सो नेचुरली दे शुड ऑप्ट फॉर डायग्नोसिस। जैसे आपने बताया कि मेरे दर्शकों को समझना चाहिए कि डॉक्टर साहब इसी बात पे एम्फेसिस कर रहे हैं कि आपको डायग्नोसिस पे, उसकी शुरुआत पे, सही स्टेज पकड़ने पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। उसके बाद ट्रीटमेंट्स भी ऐसे हैं जो अब सस्ते हैं, सुलभ हैं और आसानी से उपलब्ध भी है। तो अब मेरा आपसे अंतिम प्रश्न है डॉक्टर साहब कि क्या लिम्फोमा ठीक होने के बाद दोबारा हो सकती है? नाउ दैट पीपल हैव फाउंड आउट द डिजीज, दे हैव फाउंड आउट द ट्रीटमेंट्स, नाउ दे वांट टू नो कि अच्छा इतने खर्चे के बाद भैया ठीक तो हो जाऊंगा ना, या कुछ और भी हो सकता है दोबारा? सो इसको आप जरा क्लियर करिए। देखिए, मैंने क्या कहा, 80%, मैंने 100% नहीं कहा ना, तो 20% कौन है? उसमें बीमारी वापस आती है। अब देखिए, 20% में बीमारी वापस आएगी दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। उसके बाद सेकेंड लाइन थेरेपी और फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो हमारा स्पेशलाइज सेंटर है, नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट ट्रांसप्लांट सेंटर है, जहां पे ट्रांसप्लांट होते हैं। हॉजकिन लिम्फोमा में पहले तो 90 ठीक हो गए, 10 बचे, उस 10 में से भी 70 को ठीक कर दिया, मतलब 97 लोग ठीक हो गए। तो बीमारी वापस आने के बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक खेती के समान है, जहां पे मैंने बीज अपने पास रख लिया, खेत में आग लगा दी क्योंकि उसमें पूरे खराब पौधे लगे थे, हाई डोज कीमोथेरेपी देके बीज डाल के नया बीज बो दिया। वो खुद का भी हो सकता है, वो भाई बहन से भी हो सकता है, जिसे एलोजेनिक ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो बीमारी वापस आने के संभावना रहती है, बट आ भी जाए तो हॉजकिंस में 70% को सैल्वेज कर लेते हैं, नॉन हॉजकिंस में 20% में से हम ट्रांसप्लांट के माध्यम से 60 से 70% को और ठीक कर देते हैं। हाँ, 4-5% लोग ऐसे जरूर रहेंगे अपराजिता जी, जिनकी बीमारी काबू नहीं आएगी और उनको नीचे डाउनहिल कोर्स रहेगा। बट साइंस जिस प्रकार से तेजी से आगे बढ़ रही है, साइंस ये नहीं चाहती, डॉक्टर ये नहीं चाहता कि एक भी इंसान कैंसर से या लिम्फोमा से उसकी मृत्यु हो। नेचुरल कॉज से होने दीजिए, उम्र हो जाएगी, 80 साल में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर कैंसर से नहीं हारेंगे। हमारा मोटो फोर्टिस में यही है कि हम कैंसर को हराएंगे। उसमें हमें आपका सहयोग चाहिए, आपकी विल चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि जब आप समझेंगे कि बीमारी वापस आ सकती है और ट्रांसप्लांट के माध्यम से मैं ठीक हो सकता हूं, तो आप आगे चल के इलाज कराएंगे। इलाज कराते रहिए, जागरूकता लाते रहिए, और आप मान के चलिए कि आगे आने वाले दिनों में अगर हम क्योर नहीं भी करते, पर 2026 तक आप हमारे साथ चले, तो ऐसी चमत्कारी थेरेपी जैसे कार टी सेल है, जो अभी 3 करोड़ रुपए की है, उसमें 5-7 जीरो आते, 3 के आगे 6 जीरो लगा दो तो 7 जीरो। अपराजिता जी कैलकुलेट करिए कितने होते 3 करोड़ में जीरो, उसमें से 2 जीरो 2026 में हट जाएंगे, तो 3 करोड़ में से 2 जीरो कम हो जाएंगे, तो अपने मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल हो जाएगा दोस्तों। और ऐसी अनेकों रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी आने वाली है जो हमें अधिकतर कैंसरों को क्योर कर देगी। बट क्योंकि लिम्फोमा कैंसर नहीं है, लिम्फोमा पे तो हम जीत रहे हैं, और जो बाकी बचेंगे उसे टेक्नोलॉजी से जीत जाएंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज का सबसे बड़ा टेकअवे जो हमारे इस इंटरव्यू से लेंगे लोग, दर्शक लेंगे, वो ये है कि उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कैंसर के पेशेंट के सबसे ज्यादा आवश्यक है कि जैसा डॉक्टर साहब बार बार कह रहे हैं, ये कैंसर नहीं है। मतलब अपने अंदर ये विल पावर जगाइए, अपने अंदर ये आत्मविश्वास जगाइए कि अब
इतनी सुविधाएं हो चुकी हैं, इतना इलाज आप अफोर्डेबल हो चुका है, आपके हाथ के आपकी मुट्ठी में आ चुका है। तो ऐसे में आपको सतर्क रहने की, सजग रहने की जरूरत है। आपको सही डॉक्टर तक, सही इलाज तक पहुंचने की बस आवश्यकता है। और उसके बाद ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप इस बीमारी को ना हरा पाए। और जितना बढ़िया प्रतिशत डॉक्टर साहब ने बताया है कि सर्वाइवल रेट इज सो हाई, परसेंटेज इतना ज्यादा है जो लोग क्योर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं ट्रीटमेंट से, तो उसके बाद तो आई एम श्योर देयर इज एक्चुअली लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर कमिंग ऑन आवर शो। आपने अपना इतना अमूल्य समय हमें दिया और इतनी अच्छी तरीके से, इतने स्टाइल से आपने जो ये कन्वर्सेशन होस्ट किया है साथ में मेरे, वो बहुत मजेदार लगा। जितना मुझे अच्छा लगा आज आपसे बात करके, आई एम श्योर हमारे सभी सुनने वालों को भी उतना ही मजा आ रहा होगा, देखने वालों को। तो थैंक यू फ्रॉम एवरीवन हियर एट मेडिसर्कल फॉर जॉइनिंग अस एंड बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। और हमारा वाकई बहुत बड़ा प्रिविलेज था, बहुत खुशी की बात थी कि आप हमसे जुड़ पाए। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू प्रजोत जी, नमस्कार। थैंक यू सर।